नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। मेरे पास कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या डाउट्स आते हैं कि हम बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं बट फिर भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। हमने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया है, हम बहुत सेल्फ हीलिंग करते हैं बट फिर भी मेरी ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है, मेरा ये पेन क्यों नहीं जा रहा है। हमने बहुत ज़्यादा गोल मैनिफेस्टेशन किए हैं बट फिर भी मेरे गोल क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। तो इनका सारा का सल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण हम खुद हैं। हमने जो भी पास्ट में एक्शंस किए हैं, हमने जो भी पास्ट में कर्म क्रिएट किए हैं अपने पास्ट बर्थ्स में, उन सब का रिजल्ट हमें प्रेजेंट में डेस्टिनी के फॉर्म में मिला है। और इसीलिए हमारी लाइफ में बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मेंटल है, फिजिकल है, इमोशनल है, रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल है। ये सारे हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। और ये सारे के सारे ब्लॉकेजेस, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई और इनके पीछे का कारण है, किसी और इंसान के थ्रू ये प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही हैं। बट यकीन मानिए वो इंसान सिर्फ एक मीडियम हो सकता है, या वो एक एनर्जी सिर्फ मीडियम हो सकती है। बट जो एक्चुअल रीजन है या जो एक्चुअल कॉज है आपके प्रॉब्लम का, वो हम खुद हैं। क्योंकि हमारे ही कर्मों का नतीजा हमें अपने प्रेजेंट में मिला है। ओके। तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन करना चाहते हैं तो हम किसी न किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सहारा लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग रेकी में एंटर करते हैं, और भी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, मोडालिटीज हैं, जिनके थ्रू वो अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहते हैं। ओके। अब आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता अपने विद इन टाइम फ्रेम में जो भी आपने डिसाइड किया, तो आप डीमोटिवेट होकर उस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। और उसके प्रति आपके लिए एक नेगेटिव इंटेंशन आ जाता है कि काम नहीं करता है। बट देखिए, हमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनका कारण हम पास्ट से कैरी कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस ले लें, अब जिनके भी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस हैं, देखिए, अगर आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेज है तो इसका जो कारण है वो पास्ट से आ रहा है। और आपकी लाइफ में जो आपको मनी ब्लॉकेज दिख रहा है, इसके पीछे का जो रीजन होता है वो मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल कारण हो सकते हैं जो आप पास्ट से कैरी कर रहे हैं। अब जब आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो क्या होगा कि जो वो मल्टीपल रीजंस हैं उस मनी ब्लॉकेज के, वो धीरे 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 हील होना शुरू होंगे। वो नेगेटिव कर्म धीरे 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 कटना शुरू होंगे, या उनका इफेक्ट धीरे 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 मिनिमाइज होना शुरू होगा। ठीक है। बट क्या होता है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, और जैसे ही वो मनी ब्लॉकेज हील होने वाला होता है, बस इतना सा रिमेनिंग रहता है, हम अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। हम यहीं पर अपनी प्रैक्टिस स्टॉप कर देते हैं, ये समझ के कि ये तो काम ही नहीं कर रहा। बट हमें ये समझना चाहिए कि हर इंसान के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे अलग अलग रीजंस हैं। अगर आपकी लाइफ में मनी का प्रॉब्लम है और मेरी लाइफ में भी मनी का प्रॉब्लम है, तो हम दोनों के रीजंस अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें और वो 10 डेज में ही आपको रिजल्ट दे दे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम का कारण है, जो आप पीछे से कैरी कर रहे हैं, वो छोटा सा हो सकता है। और जैसे ही आपने कोई अपनी स्पिरिचुअल साधना की, वो तुरंत वहीं पर कैंसिल हो गया, या कट गया, या सॉल्व हो गया, या उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो गया, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया प्रेजेंट में। बट मेरा जो प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं जो कैरी कर रही हूँ वो बहुत बड़ा बैगेज हो। ठीक है, बहुत बड़ा सा बैगेज हो, और उसको कटने में समय लग सकता है। इसीलिए हर इंसान की लाइफ में हो सकता है सिमिलर प्रॉब्लम्स हो, पर उनके पीछे का कारण डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए कोई चीज आपके लिए जल्दी काम कर सकती है, और वो चीज मेरे लिए देर से काम कर सकती है। तो हमें कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उसको हमेशा आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है। अगर आपने रेकी शुरू किया है, आप उसको कंटिन्यू रखिए। क्योंकि आप जब रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यकीन मानिए, जो आप बैगेज अपने साथ इतना बड़ा कैरी कर रहे हैं,
धीरे धीरे वो कट रहा है। आपका एक भी दिन का प्रैक्टिस वेस्ट नहीं जाएगा, आपका कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वेस्ट नहीं जाता है। वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ आपका बैगेज काटने में लगा हुआ है। अब हमारा बैगेज है ही इतना बड़ा, तो हम क्या करें, राइट? अब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो, वो आपके लिए काम कर रही है। आप ये यकीन मानिए, किसी भी चीज को निराश होकर मत छोड़िए। जैसे ही आपके ये चीजें कटेंगी बैग से जो आ रही हैं, तुरंत आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, कभी भी दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करिए, और बस अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और यकीन मानिए कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा ही होगा। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, हो सकता है कि वो बहुत जल्दी हो जाए। Okay, so thank you so much, everyone. God bless us all. Thank you.